परमपिता परमेश्वर और माँ सरस्वती की असीम कृपा, माता पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद और आप सभी की तीव्र इच्छा के कारण आज मैं एक नए YouTube चैनल की शुरुआत कर रहा हूँ। और इसके पीछे का जो उद्देश्य है वो निस्संदेह रूप से आपकी हर संभव मदद करने का है। जैसा कि सबसे पहले तो मैं माँ सरस्वती का नमन करता हूँ और उसके बाद मैं अपना सारा प्रोजेक्ट आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या है हमारा उद्देश्य इस चैनल का और इसके पीछे क्या मंशा है। थोड़ा सा इसको जो है चलिए देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं चैनल का नाम है एग्जाम युग 24, एक नई पहल। एक शुरुआत है कि आपसे जुड़े इस चैनल के माध्यम से। ये चैनल मेरा नहीं है, ये चैनल आपका है और इसकी शुरुआत जीरो से कर रहा हूँ और अब ये आप पर है कि आप इसे किस मुकाम तक पहुंचाते हैं। क्योंकि लगातार जब भी आपसे मुलाकात होती थी किसी भी माध्यम से, ऑफलाइन जैसे कभी कहीं किसी भी शहर में मुलाकात हुई या सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आपने हमेशा इस बात के लिए मुझे कन्विंस किया कि मैं एक YouTube चैनल स्टार्ट करूं। मैं बात हंस के टाल देता था, लेकिन लगातार आपने जो मुझ पर या मेरी टीचिंग स्किल पर जो विश्वास जताया, उसके बाद इस बात को सोचने के लिए मैं भी मजबूर हो गया कि नहीं, बिल्कुल आपकी मदद करनी चाहिए। अगला जैसे आप का मैं स्वागत करता हूं बिल्कुल तहे दिल से। एग्जाम युग 24 में मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और न केवल स्वागत करता हूं, नाम ही है एग्जाम युग 24, तो हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। ये एक मुहिम, ये एक शुरुआत मैंने स्टार्ट की है अपने इस चैनल के माध्यम से। और इस चैनल एक शब्द और जुड़ा है, देखिए यहाँ पे एक अकाउंट नंबर जुड़ा है 24। तो मैं आपके लिए 24 आवर अवेलेबल तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं आपके लिए सोचता रहूंगा कि कैसे आपका बेहतर किया जाए। और हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम पढ़ेंगे तो युग बढ़ेगा। ये है टैगलाइन हमारे इस चैनल की और प्रयास करूंगा कि आप इसमें अपना सहयोग देंगे। अब प्रश्न उठता है कि आगे क्या है मेरा उद्देश्य। ये आप सामने एक डायग्राम आपको दिख रहा है, हिस्ट्री ऑल इन वन। इतिहास, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक इतिहास का विद्यार्थी भी हूं और आपने मुझे टीचर का ओहदा दे दिया है। आपने जो प्यार और स्नेह दिया है अभी तक, उससे निश्चित रूप से मैं बहुत अभिभूत हूं और उसी का परिणाम है आज ये एक नई शुरुआत, एक नई पहल। जैसे कि टारगेट अभी यही है कि इतिहास को लेकर के A to Z जो भी आपकी समस्या होगी, जिस लेवल की आप तैयारी करते हैं, जैसा कि देखिए मैंने यहाँ दिखाया है। अगर आपको स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक से, अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम देते हैं और वहाँ GS में अगर हिस्ट्री का कहीं भी अगर 1% भी रोल है, तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और इतिहास की जो बारीकियां हैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बहुत सारे लोग जानते हैं मेरी टीचिंग स्किल को और अब जानेंगे और उसको इन्हेंस करने का प्रयास करूंगा। इसलिए एग्जाम युग 24 नाम दिया, बहुत सोच समझ करके इस नाम का चयन किया गया है। सेकंड स्टेप में अगर हम आए यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर जो टीचिंग फील्ड का सेक्शन है, खास करके TGT, PGT, LT, GIC, KVS एंड DSSB, इस सेक्शन में हम लोग
इन जो टीचिंग वाले एग्जाम हैं उन पर फोकस करेंगे। और तीसरे सेक्शन की बात करें जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है यूजीसी, नेट जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। ये मुझे जहां तक लगता है कि जब एक समय सिविल का जब ऑप्शनल होता था तो उस स्टैंडर्ड की परीक्षा इसमें आज भी होती है। यानी यूजीसी की जो परीक्षा है वो जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम हैं सब्जेक्ट के, उसमें सबसे टफ है। और अक्सर विद्यार्थी कहता है सर मैं 5 बार नेट हूं, सर मेरा जेआरएफ नहीं हो पा रहा, 1 नंबर से रुक जा रहा हूं। आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पे आपको बेटर फील होगा कि आप यूजीसी कैसे क्रैक कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे, डिटेल में बताऊंगा आपको, क्योंकि आज पहली लाइव क्लास है ये। और इसमें एक संक्षिप्त क्या है मेरा मोटो, उसकी चर्चा कर रहा हूं आगे। इसी के साथ में यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भी मैंने जिक्र किया है। तो जैसे डिग्री कॉलेज वैकेंसी अभी आने वाली है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ चुकी है, आप लोगों ने फॉर्म फिलअप भी कर दिया है। तो ये इन दोनों के तहत देखेंगे। और जो आपका 4th सेक्शन है पीसीएस और आईएएस में, जो 25 से 30 सवाल, कभी कभी तो 35 सवाल केवल इतिहास से पूछा जा रहा है। यानी 25 to 35 क्वेश्चन हिस्ट्री से आ रहा है जीएस में। और वो जो जीएस का जो पोर्शन है वो सामान्य जीएस नहीं पूछ रहा है। जब तक आपको इतिहास का कंसेप्ट नहीं पता होगा आप बेहतर नहीं कर पाएंगे। जब आप प्री नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे तो आगे फिर मेंस कहाँ संभव है। तो इतिहास का उसमें बहुत बड़ा रोल है, उसकी भी चर्चा करेंगे हम लोग। यहाँ पे चर्चा ही नहीं करेंगे बल्कि इसका अलग बैच बनाऊंगा और आप देखेंगे कि जो आपकी इतिहास समस्या है कैसे दूर होती। उसी के साथ पीसीएस आईएएस मेंस में जो जीएस में जो इतिहास का पोर्शन है उस पर भी आंसर राइटिंग करवाऊंगा, आपके आंसर चेक करूंगा, उस पर भी चर्चा करूंगा। और साथ में आरओ, एआरओ, लोअर जो भी परीक्षाएं इस तरह की हैं जहां पर इतिहास का रोल है, जो लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग या अधीनस्थ लोक सेवा आयोग के द्वारा संचालित की जा रही हैं, उन परीक्षाओं में इतिहास का जितना, जहां भी इतिहास का पोर्शन है वहां मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो ये है अभी मेरा एम आपके साथ जुड़ने का। लेकिन चूंकि एग्जाम युग 24 है तो निश्चित तौर पे जो है और भी विषय और भी सेक्शन मैं धीरे धीरे लेकर के आऊंगा और भी टीचर से संपर्क करूंगा जिनको आप चाहेंगे। ऐसा नहीं कि बस ला के खड़ा कर दिया किसी को। आप जिसका नाम सजेस्ट करेंगे कि मुझे ज्योग्राफी इनसे पढ़नी है, मुझे पॉलिटी इनसे पढ़नी है, हम उनसे आपको रूबरू कराएंगे। तो कुल मिलाकर के और खास करके जो ये सेक्शन है जिसकी परीक्षा अभी लगी हुई है टीजीटी, पीजीटी। और एक चीज और बता दूं आपको, एजुकेशन जो है वो है 2 वे प्रोसेस। ऑनलाइन के माध्यम से अक्सर स्टूडेंट 1 वे प्रोसेस में ही फंस जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जिस परीक्षा की तैयारी, ऐसा नहीं है कि पता लगा टीजीटी शुरू किया तो टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर सारी परीक्षाओं को एक साथ में मर्ज कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होगा, ये अन्याय होता है। तो इसका भी बिल्कुल ध्यान रखूंगा कि अगर आप यूजीसी का अगर तैयारी कर रहे हैं तो यूजीसी का अलग सेक्शन होगा, आप असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उसका अलग सेक्शन होगा। और उसके बाद आपसे रूबरू करने के कई सारे माध्यम मैंने डेवलप किया है। सोचा है कि कैसे आपसे आपकी समस्या को समझा जाए, और उसमें हम सोशल मीडिया का सहारा लेंगे। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, जो भी एडमिशन होंगे उसमें व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपकी समस्या सुनी जाएगी। उसके बाद टेलीग्राम चैनल भी रहेगा। लेकिन सारी परीक्षाओं का जिसका जो नेचर है उस नेचर के अकॉर्डिंग आपको स्टडी कराई जाएगी। ऐसा नहीं कि सब साधे सब सधे, वही वाली स्थिति हो जाएगी और फिर एक भी नहीं सकता है। तो हर एग्जाम का अपना एक नेचर है। बीएड के एग्जाम का अपना नेचर है और आईएएस के एग्जाम का अपना नेचर है। तो उस नेचर के अकॉर्डिंग हम लोग अपने स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि 2 वे प्रोसेस, आपकी बात को सुनी जाएगी, एक बात। दूसरी बात ये
कि आप जिस भी संस्था का चयन करें वहां कम से कम इस बात का जरूर ध्यान रखें, क्या वहां पर स्टडी टू वे प्रोसेस में हो रही है, क्या टीचर आपसे संपर्क कर रहा है, क्या आपकी समस्या सुनी जा रही है, क्या आपके कोर्स में कितने कोर्स चल रहे हैं। तो केवल खाना पूर्ति नहीं, केवल एडमिशन करा लिया खाना पूर्ति नहीं, बिल्कुल आपके साथ 24 आवर सोचने का प्रयास करूंगा कि कैसे आपके साथ जुड़ करके बेहतर किया जाए। क्योंकि आज ये शुरुआत है, आज ये पहला है, और आप समझिए कि जीरो से, ऐसा नहीं कि चैनल 2 साल का बना हुआ है, बिल्कुल आज स्टार्टिंग कर रहा हूं जीरो से। और ये आप पर, क्योंकि आप जानते, जो लोग जानते हैं, मैं कभी कहता नहीं था कि लाइक करिए शेयर करिए, ये कभी नहीं कहता था, और उम्मीद करूंगा कि आप ये मुझे कहने के लिए मजबूर भी नहीं करेंगे। मैं बेहतर काम करूंगा, वो काम आपको बताएगा कि आपको क्या करना है। जो लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, वो धीरे धीरे जुड़ेंगे तो समझेंगे हमारी टीचिंग स्किल को। और जब आपने, मैं नियर अबाउट लगभग 6 मंथ थे यूट्यूब से नहीं जुड़ पाया हूँ, उसके कारण है, वो सब चीज़ों पे चर्चा नहीं करनी है, मुझे डायरेक्ट अपने काम पे चर्चा करनी है और आपको आपके गोल तक पहुंचाना है। और उसमें जो इतिहास का जो सेक्शन है, बाकी और जो विषय हैं उस पर भी आप लोगों ने कहा सर कि इस विषय पर भी अगर आप पढ़ाएंगे तो बेहतर होगा, मेरा उद्धार हो जाएगा, ऐसे भी स्टेटमेंट आए हैं आप लोगों के, बड़ा अच्छा लगा। तो कुल मिलाकर के आप बिल्कुल चिंता मत करिए, जो टीचिंग वाला सेक्शन है इसमें जो और सब्जेक्ट हैं आप जिससे चाहेंगे वो टीचर पढ़ाएंगे, और प्लस आप मुझसे जो उम्मीद करेंगे मैं वो भी करूंगा। और अब रही बात प्रैक्टिस की, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बनने वाले हैं। जो अभी तक बंद था अब वो शुरू हो जाएगा, और कोशिश की जाएगी कि बहुत ही बारीकी तरीके से इस बार आपको प्रैक्टिस कराई जाए। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जो मैंने इस बार नया सोचा है नया करने का, इस बार जो नया करूंगा वो आपको प्रत्येक चैप्टर के बाद प्रैक्टिस जरूर करवाई जाएगी। वो सिस्टम नहीं बस कोर्स पूरा करना है, ले लिया एडमिशन, अब तो फंसा लिया है, अब कोई दिक्कत नहीं है, वो सिस्टम नहीं। हर चैप्टर के बाद और प्रैक्टिस भी 3 चरणी होगा। ये मजेदार बात बहुत है। 3 चरणी में मतलब पहले चरण में वो सवाल जो आ चुके हैं, दूसरे चरण में वो सवाल जो आ चुके हैं लेकिन वो बार बार रिपीट होते हैं, आपको दिखाऊंगा मैं वो, और तीसरे चरण में उन सवालों को रखूंगा जो नहीं आए हैं और जिनके आने की संभावना है। यानी एग्जामिनर को आपको चारों तरफ से घेरना है। आप पहले सोच के जाइए, क्योंकि निसंदेह रूप से एग्जाम टफ हुआ है, लेकिन आप एग्जाम युग 24 के साथ रहेंगे तो आप उन बारीकियों को सीखेंगे, समझेंगे और सफल होंगे। और इसी कामना के साथ कि आप बहुत जल्द सफल हों, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करूंगा कि आप इस छोटे भाई के इस प्रयास को आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।